फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है और बस अभी वेट है तो बोर्ड करने का। फाइनली ऐसे पहुंच गया फिरोजपुर कैंट एंड आज का दिन बहुत अच्छा भी था क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे बहुत सारे ट्रीज़ मिले, ग्रीनरी मिली जो राजस्थान में शायद नहीं मिलती हमें। बहुत सारा पानी मिला, जैसे नहर है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी फ़िलहाल आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकी है फिरोजपुर कैंट पे। इंजन चेंज होने वाला है, ऐसा सिचुएशन ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल पुलिस वगैरह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारे लोग। आई थिंक सारे पंजाब से वैष्णो देवी से कहीं और जा रहे होंगे, बट सफ़र इंजॉइंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आगे भी। ये है फिरोजपुर कैंट छावनी का बोर्ड। सो लेट्स सी, आगे चल के देखते हैं। आज का दिन तो यहीं पे ख़त्म होता है। अभी खाना खा के सोने का मन कर रहा है क्योंकि पूरे दिन से देख के थक गए आज। हालांकि अमृतसर आने वाला है, अमृतसर के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट नाइट की वजह से कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो मैं पहुंच चुका हूँ अभी जम्मू। जम्मू से अभी कटरा की अभी स्पेशल ट्रेन है जो जिसको हमें कैच करना है। उसके बाद हमें जाना होगा कटरा की तरफ। जर्नी ऑलमोस्ट 24 आवर्स की हो चुकी है। सो थोड़ा बहुत थक चुका हूँ अभी, फ्रेश होके भी निकलना है। यू कैन सी द जम्मू स्टेशन, अमेजिंग। सो लेट्स सी, बाय बाय। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि नेगेटिव रिपोर्ट का क्या सीन है। अगर हम वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहूँ तो मुझे नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी, कोविड-19 रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी। सो आई हैव द आंसर फॉर यू कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव रिपोर्ट के लिए डायरेक्टली टेस्ट चल रहे हैं। यू कैन सी अभी यहाँ पे भीड़ नहीं है, आगे वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ आपको मैं। सो वहाँ पे आपको इंस्टेंट नेगेटिव रिपोर्ट जो होती है वो दे दी जाएगी। सो लकी टू हैव आर्मी कॉन्वॉय। ITBP. So here you can check negative report is going on. People are just looking for do negative report. So अगर आप भी आना चाहते हैं वैष्णो देवी, सो इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो। थैंक यू। सो अभी मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि मुझे पता चला है अगर आपका ऑलरेडी रिजर्वेशन है तभी आप कटरा से ट्रेन में जा सकते हैं, वरना आपको बस लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, उसके लिए ऑलरेडी बुकिंग करवानी होगी, तभी जाके आप डायरेक्टली कटरा ट्रेन से जा सकते हो, वरना नहीं जा पाओगे। सो हमने ये गलती करी है, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि ये गलती आप ना करो कहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस शायद जो ट्रेन में जाने वाला एक्सपीरियंस और बस में जाने वाला एक्सपीरियंस में रात दिन का अंतर होता है, और बेटर एक्सपीरियंस ऑलवेज ट्रेन में ही होता है। सो आई विल सजेस्ट यू नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, मैं भी रखूँगा। थैंक यू।
तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर आएंगे वहाँ पे आपको इतनी सारी बसें मिल जाएगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कटरा जाने के लिए है। सो मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी कटरा जाने के लिए। ऑलमोस्ट जैसे जैसे ट्रेन आती जाती है वैसे वैसे गाड़ियाँ भरती जाती है, उसी हिसाब से अभी भी गाड़ी भर चुकी है। सो हम रवाना हो चुके हैं कटरा के लिए। लेट्स सी आगे आगे क्या चीज़ें मिलती है। बाय। फाइनली हमने एक रूम लिया है जम्मू कटरा पहुंचने के बाद में। सो रूम की कंडीशन अभी मैंने ख़राब कर दी है थोड़ी सी, हाँ लेकिन रूम अच्छा है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं हम, अभी जस्ट फ्रेश होना है फिर निकलना है कटरा के लिए। सो मैं यहाँ पे रुका हूँ एंड रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, अच्छा वाला रूम है। मुझसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ 600 रुपीज़ चार्ज किए हैं। सो आई थिंक 600 रुपीज़ इतने बुरे भी नहीं हैं जिस हिसाब का रूम है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आपको फिर भी नंबर चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे दूँगा। सो फाइनली अभी होटल से तैयार होके बाहर निकले हैं और जस्ट चढ़ाई के लिए एक पास लेना पड़ता है। सो होटल वाले भैया ने बोला है कि हम पास दिला देंगे, आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सो वो पास लेने के लिए हम जा रहे हैं, उसके बाद में हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी फ्रेश हुए हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी देखते हैं कब तक चढ़ाई स्टार्ट होती है और कब तक हम पहुंच पाते हैं। सो यहाँ से हमने यात्रा पर्ची ली है, सिर्फ नाम और आधार कार्ड बताने के बाद में यात्रा पर्ची मिलती है, सेम ये दिखेगी आपको। सो यहाँ से भी एक टोकन मिल चुका है, अब आगे निकलने के लिए एक परमिट हो गया। सो कोई इश्यू नहीं होगा, चलिए निकलते हैं आगे। सो फाइनली हम यहाँ से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेन बाज़ार है और हमें बहुत ऊपर जाना है। अभी 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी पड़ी है। मार्केट बहुत क्यूट है, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो सच में देखनी चाहिए, ख़रीदनी भी चाहिए। सो वापस आते ही समय मैं मार्केट की भी शेयर कराऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि हमें कहाँ जाना है। हमें यहाँ से 12 किलोमीटर चढ़ाई करनी है, अभी आपको मैं टॉप दिखाने वाला हूँ। इधर इतनी भीड़ नहीं है, बट जो मेन इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी भी।
सो अब यहाँ से मुझे इतनी दूर निकलना है। यू कैन सी दैट। ये यार कौन सा गिम्बल 8 का यार। मैंने नहीं काली। हाँ भाई। तो यहाँ से नंबर वहाँ पर देने के लिए। मेरा एक नंबर है। सो फाइनली चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छा मौसम ऊपर का। फिलहाल फ्रेंड्स वगैरह आगे जा चुके हैं, सो मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, बट कोई ना, हम आगे जाके मिल जाएंगे साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे चेक इन के लिए एम्बेसी काम आएगा। फिलहाल चेकिंग चल रही है, सो इट विल टेक टाइम, बट I can't wait to see the clouds. So चेक पोस्ट से हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जिन किसी को भी प्रॉब्लम है चढ़ने में, सो वो घोड़ी कर सकते हैं, मतलब खच्चर जो बोलते हैं। यू कैन सी दैट। बस यहाँ से आप जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे आप घोड़ी कर सकते हो। कितने रुपये की होती है भैया यहाँ पे? मतलब कितने की होती है घोड़ी कितने की होती है चढ़ाई के लिए? बताया जा रहा है कि आपको अगर घोड़ी चाहिए तो सिर्फ 1200 या 1250 तक पूरा मंदिर तक ले जाया जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट होके आगे तक आपको लेके जाया जाएगा। लेट्स सी। अगर किसी को पैरों में दिक्कत है तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनके लिए। बताया जा रहा है कि ये फ्रेश वाटर पहाड़ों के बीच में से आ रहा है। इतना ठंडा पानी है कि आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक तरीके का मिनरल वाटर हो गया ये। सो जब भी आओ पानी यहाँ से भर के ले जा सकते हो। आगे अब आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें वगैरह वगैरह मिल जाएगा। सो यहाँ से अपनी मेन जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है। टीन शेड वगैरह लगे हुए हैं, सो किसी को धूप या बारिश से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट रास्ता भी है जाने के लिए। अगर आप में थोड़ी सी इम्यूनिटी है तो शायद आपको पैदल ही चलना चाहिए, बट हाँ किसी को दिक्कत है, बीपी शुगर सांस की दिक्कत है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप घोड़ी ले सकते हैं। सो लेट्स गो मूव टुवर्ड्स मंदिर। फाइनली एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे नेचुरली वाटर बह रहा है। मन तो कर रहा है नहा लूँ जाके, बट चढ़ाई करनी है, सो नहीं जाऊंगा अभी। बट लगता है ये ठंडा पानी बहुत है। सो अगर वाटर भी बहुत क्लियर है, यू कैन सी। यू कैन फील द वाटर। ये जस्ट मंदिर के एकदम नीचे है। सो अगर आप मंदिर जाना चाहे तो मंदिर अपना ऊपर है थोड़ा सा, ये रहा मंदिर। सो वादियों में बहुत मज़ा आने वाला है आगे भी। लेट्स गो। बट मन तो कर रहा है बहुत जाने का पानी के पास में, पर नहीं जा सकता अभी। सो बाथिंग घाट भी है यहाँ पे, नेचुरल वाटर।
तो अगर आप आगे आके नहाना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। यू कैन जस्ट गो हियर एंड टेक द बाथ, हैव फन। बस इसीलिए ये कहा जाता है कि कश्मीर या जम्मू जन्नत है इंडिया की नहीं, दुनिया की भी, क्योंकि ये पानी जो नेचुरली आ रहा है, इट्स रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग यार। यू कैन एंजॉय वादियों में से पानी निकलता हुआ, दैट्स रियली 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 अमेजिंग यार। तो चलते चलते हम पहुंचे एक पहले डेस्टिनेशन पे, जो मंदिर है इसको बोलते हैं इच्छापुन मंदिर। ओके, सो अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, बट बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा टाइम कम है, इसीलिए लेट्स गो। लगभग 3 से 4 किलोमीटर 1.5 घंटे चलने के बाद में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो फिसलन ज़्यादा होगी, वरना शायद फिसलने का डर और गिर भी सकते हैं। सो सेफ्टी इज़ मस्ट, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी आगे जाने के लिए। बट एक रिक्वेस्ट है, एक टिप बोल सकते हो कि अगर जब भी आप ऊपर आओ कुछ हल्का पहन के आना, क्योंकि जैसे भी आप स्टेशन वगैरह में आओगे तो पसीने में सारा सब कुछ स्टेशन नीचे गिर जाएगा आपका। सो बेटर ये रहेगा कि नॉर्मल आना, पजामे में, टी शर्ट में, जो भी हो सकता है, और रेन का मज़ा लीजिए, इट्स अमेजिंग। हमने यात्रा लगभग 11:30 बजे शुरू करी थी, 12:30 बजे के लगभग जो मेन रास्ता है उसका चेक पोस्ट क्लियर किया था। अभी 3:15 हो रहे हैं और अभी तक बताया जा रहा है कि 5.5 किलोमीटर बाकी पड़ा है। सो मुझे लगभग 3 घंटे हो चुके हैं ट्रैकिंग करते करते, और अभी भी शायद 1 या 2 घंटे प्रॉबेबली लग जाएंगे, बट मज़ा आ रहा है। बीच में बारिश ने थोड़ा सा इंटरप्शन किया था, बट अभी सब कुछ सही है, नॉर्मल है। सो शायद हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैकिंग कर लें। थोड़ा सा यहाँ पे बंदरों का भी है, तो ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मोबाइल स्नैचिंग करने के अंदर सबसे तेज़ हैं। उनको लगता है हम शायद खाना दे रहे हैं और मोबाइल को छीन के ले जाते हैं। सो लाइक जिन भी भक्तगणों को परेशानी होती है कि वो चलने में असमर्थ हो, तो जैसे 5 किलोमीटर दूर बाकी रहता है, तो उनके लिए अभी टैक्सी और ई रिक्शा की सेवा भी चालू कर दी गई है। सो थोड़ी दूर पहले एक टोकन काउंटर आता है, जहाँ से आप टोकन लेकर अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। जब भी आएँ आप तय कर लें कि आपको कैसे जर्नी करनी है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी। यहाँ का व्यू अनबीटेबल है। I haven't seen such kind of scene in my entire life. This is incredible. This is incredible. How beautiful is that? भाई कसम से I just wanted to take some pictures over here.
because it's amazing. It's really amazing यार. It's really amazing. बारिश का थोड़ा मौसम अभी भी है, हालांकि बारिश आई भी नहीं है, बट इट्स अमेजिंग. चलिए थोड़ा सा मंदिर का दर्शन करा देते हैं. सो यहाँ पे मंदिर है एंड एंट्री गेट वहाँ से. इट्स फैबुलस. रास्ते ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾਏ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼. जय माता दी. जय माता दी. अगर गुजरे तू राह से मेरी, फिर बाद में फिर जाना, सबसे पहले इस लखा की कुटिया में मायाना. वाह वाह. फुर्सत मिले तो एक बार आजा, नैन निहारे तेरी राह मां. फुर्सत मिले तो एक बार, मैंने ना देखे जीवन में अपने कभी दो पल खुशी के. कुछ कट गए हैं बाकी तेरे भरोसे दिन इस जिंदगी के. मेरा भी कर दो माँ उधार, आजा नैन निहारे तेरी राह माँ. फुर्सत मिले तो एक बार. बचपन जवानी खेल में खोए दिन इस जिंदगी के. सर पे बुढ़ापा आया जो लखा तुझे मैया पुकारे. कर दो माँ मेरा भी उधार, आजा नैन निहारे तेरी राह मां. फुर्सत मिले तो एक बार. जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो. जय माता दी. धन्यवाद जी. तो थोड़ी देर चलने के बाद में हमने यहाँ पे लास्ट में सोचा कि एक ब्रेक लिया जाए. सो एक राजमा चावल प्लेट एंड 2 कॉफ़ी लिए. इस ब्यूटीफुल मौसम के अंदर जहाँ पे सिर्फ फॉग एंड फॉग है और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अगर आपको कॉफ़ी मिल जाए तो शायद मज़ा ही कुछ हो. अभी 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है और टाइम हो चुका है लगभग 5 बज चुके हैं और अभी भी 2 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है. सो बस थोड़ा सा जल्दी करना है, अभी निकलना है. यहाँ पे ठंड भी बढ़ चुकी है. जब शुरू किया था चढ़ना तब थोड़ी बहुत धूप थी, तो ऐसे लग रहा था यार शायद मैंने शर्ट भी गलत पहन लिया. अब लग रहा है कि शायद कोट पैंट ले आना चाहिए. लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी रात को वापस उतरेंगे या फिर रात को वहीं पे स्टे करेंगे, तो देखना पड़ेगा. This is one of the most amazing view which I have ever seen in my entire life, because आप नीचे का कुछ भी नहीं देख पा रहे हो. नथिंग, सिर्फ और सिर्फ फॉग. और लगभग मैं अभी फ़िलहाल 12,000 फीट की हाइट के ऊपर हूँ. आई थिंक
क्योंकि 12 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई मैंने कर ली है वैष्णो देवी की। सो डेफिनेटली इतनी हाइट के ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखाई देना, मतलब लगता है कि बादलों में आ चुके हैं। वो गाना याद आता है कि आज मैं ऊपर आसमान से नीचे। सो बिल्कुल सूट करता है वो इस पर। जैसे अभी अपन देखते हैं तो अगर अंदर भी देखते हैं बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा। लोग जा रहे हैं, सो हम भी ज्वाइन करते हैं उनको वापस। अंदर तक फॉग आ रही है, सो आप नोटिस कर सकते हो कि यार कितना अच्छा वेदर हो रहा होगा। नहाने के लिए यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह है साइड में। तो चलते चलते आपको ऐसे लगे कि रिफ़्रेश होना है तो श्योरली आप हो सकते हो। बट जैसे ही बारिश हुई थी उसके बाद में जो ये मौसम चेंज हुआ है, इट्स अनबीटेबल यार, अनबीटेबल। I don't have any word to say something about this. Look, this is what I am telling to you. Well, let's go. So the rain started again and बहुत अच्छा व्यू चल रहा है। एक झरना बह रहा है, you can enjoy it just on the behind of me. You can check it, it's looking so beautiful. बारिश की वजह से ये झरना जो आता है फ्रेश वाटर का, it's always attract people like me. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ट्रेन रुक रुक के वापस आती जा रही है। अभी तक 750 मीटर दूर और बता रहा है मंदिर। सो जल्दी पहुंचने वाले हैं। बट व्यू जो है यहाँ का बहुत ही लाजवाब है। यू कैन सी इट, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। Let's go. सो फाइनली हम 6.5 घंटे की मेहनत के बाद में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट नियर टू टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अगर आप जिप लाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो विद दैट ऑल्सो। एक एडवेंचरस एक्टिविटी है जो कि यू शुड डेफिनेटली गो। मंदिर में भीड़ बहुत है तो
थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें एक्सप्लोर करने में। इतनी ऊपर, इतनी हाइट पे एक सिटी की तरह मेंटेन करना, इट्स वेरी वेरी हार्ड, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी फेमस नाउ इन इंडिया। स्लोप आपको मैं अगर दिखा सकता तो ज़रूर दिखाता। ये स्लोप इतनी तीखी है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी फिसले या मतलब अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ऐसी ही स्लोप और नीचे भी है, इसीलिए इसको रास्ते को काट के बनाया गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे कुछ भी करना, बट इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करना, दैट्स नॉट इजी थिंग। बारिश की वजह से ये जो मौसम बना है, इट्स रियली अमेजिंग, बिकॉज़ मेरे जैसा विज़िटर यही चाहेगा कि बारिश की वजह से ऐसा मौसम हो जाए जहाँ पे हम ऐसे लगे कि हाँ हम बादलों के बीच हैं। और सचमुच इतनी हाइट के ऊपर ऐसे लगता ही है कि हम सचमुच बादलों के बीच हैं। लेट्स सी। ये मेन जो जहाँ पे मंदिर है, सिटी से इतनी दूर, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ इसको, इतनी हाइट के ऊपर। डेफिनेटली इट्स अमेजिंग। बारिश के समय में थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन जो देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। जैसे ही चढ़ाई करने जाएंगे, सबसे आखिरी में एक्स्ट्रा मार्केट है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर ये मार्केट इस्टेब्लिश करना और इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करना, दैट्स नॉट ईजी थिंग। सो मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, स्वीट्स, खाना। आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा, इटालियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन, जो आपको खाना चाहिए। उसके अलावा आप प्रसाद भी ले सकते हो यहाँ से। अगर आपको प्रसाद लेना है और भात लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है, कि हम प्रसाद लेंगे। सो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। चुनरी वगैरह माता जी की और सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। इट्स अमेजिंग। बना रहे हो वीडियो का?
फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं माता रानी के यहाँ से। कोई भी इक्विपमेंट ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और कुछ भी शो नहीं कर पाया आगे का। बट कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी वहाँ से, सो मैं आपको शेयर कर दूँगा कि जैसे भी आप पहुँचे यहाँ पे कटरा और वैष्णो धाम का जो मेन धाम है वहाँ पे, तो आप प्लीज़ लॉकर के लिए हैंड टू हैंड अप्लाई कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके लॉकर ले लीजिए, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें जो भी होगी, लेदर से लेके पर्स से लेके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी वो आपको लॉकर में रख के जाना पड़ेगा मोबाइल तक, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। सो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप लॉकर को सजेस्ट करें एंड देन जस्ट वेट फॉर योर टर्न। जैसे जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे वैसे जाते रहिए बहुत इजीली, आराम से। हालांकि मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए लाइन के लिए, बट फिर भी हो सकता है आप लगती हो तो थोड़ा जल्दी हो जाए। सो ट्राई करना, जितनी जल्दी लॉकर मिलेगा उतनी जल्दी आपके दर्शन होंगे। सो अभी कुछ खाना पीना उसके लिए सोच रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर भैरव घाट निकलेंगे। सो अभी भैरव घाट की चढ़ाई करनी है, तो पास से एक रास्ता जा रहा है, लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई बताई जा रही है। सो जैसे मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, जैसे ही वो आता है उसके साथ में मैं निकल जाऊँगा। 2 किलोमीटर की चढ़ाई बताई जा रही है, देखते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितनी देर लगती है। HC जैसा भी कुछ होता है, जितनी भी देर लगती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक यू। फाइनली 45 से 1 घंटे की चढ़ाई के बाद में हम पहुंच चुके हैं भैरव घाट, भैरव मंदिर। अभी लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से सांस थोड़ी फूली हुई है, बट अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी है थोड़ी सी आगे अगर दर्शन करने हैं तो। भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं खाया हुआ, बट ये श्योरिटी है कि यहाँ से जाने के बाद में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली हमें नीचे जाना है, ना कि ऊपर रहना है, चढ़ाई नहीं करनी हमें। सो लेट्स स्टार्ट न्यू जर्नी, लेट्स गो। सो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। ये 2 बज रहे हैं अभी और हमने जर्नी स्टार्ट करी थी 12:30 पे। सो लगभग हमें 14 घंटे लग गए इस पूरी जर्नी को करते हुए, जिसके अंदर हमने शायद 1 या 2 घंटे का ब्रेक लिया होगा, उससे ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिया। सो बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत अट्रैक्टिव जर्नी थी, कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं फॉग। सो तीनों चारों क्लाइमेट का मिक्सचर था। फिर इतनी ऊंची चढ़ाई, सारा सब कुछ एक साथ में होना, एंड सडनली एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा चढ़ाई करना। सो थोड़ा बहुत थकान भरावट भी था, बट जो भी है पूरा दिन बहुत अच्छा गया। एंड आते आते जैसे ही हम पहुंचने वाले थे बारिश शुरू हो गई वापस और हम सारा भीग गए। फ़िलहाल हमने बस कपड़े सुखाए हैं, चेंज किए। 14 घंटे की जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, फिज़िकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज व्हेन यू हैव टू क्लाइंब मोर देन 3,000 to 4,000 stairs, so you need to be mentally tough, that's why। हाँ, कुछ लगा भी था कि शायद छोड़ के भाग जाऊँ बीच में वगैरह वगैरह, कैसे हो पाएगा, दोबारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट ये मेंटली टफ होना ही इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ में। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा डेफिनेटली जो भी आज गलतियाँ करिए, जैसे कुछ हल्का फुल्का पहन के जाना, ज़्यादा सामान कैरी ना करना, बहुत सारी ऐसी और गलतियाँ हुई हैं, जैसे लॉकर पहले ले लेना, शूज़ वगैरह रख लेना। सो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो मैं नहीं दोहराना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम, और आगे के लिए ध्यान भी रखूँगा। सो कुछ टिप्स थी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो हैव अ गुड नाइट फॉर डे, दैट्स इट फॉर द डे।
and we will meet you tomorrow with the new content, and let's see what will be the plan of tomorrow. Have a good night. Bye bye.